बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग बंद करने के लिए ब्लड क्लॉट बहुत ज़रूरी है, पर यही ब्लड क्लॉट अगर लाइफ के लिए डेंजरस हो जाए तो टुडे आई विल टेल यू व्हाई सम पीपल डेवलप ब्लड क्लॉट्स एंड उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और इसमें लास्ट में मैं आपको 2 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है एंड स्टिल इंडिया में बहुत कम यूज हो रही है। डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैर की वेन्स में ब्लड जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और उसकी वजह से पूरा पैर फूल जाता है। अगर क्लॉट्स बहुत छोटे हैं तो हो सकता है कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखे, पर अगर क्लॉट्स बढ़ जाते हैं देन इट गिव्स राइज टू सडन ऑनसेट ऑफ लेग स्वेलिंग। सडनली ओवरनाइट एक पैर पूरा फूल जाता है और पैर में दर्द या सूजन के साथ साथ कई बार रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट भी हो जाते हैं। इसके साथ अगर ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है या चेस्ट में हैवीनेस लगती है देन इट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मीन्स ब्लड क्लॉट पैर में से निकलकर लंग्स की ओर चला गया है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन बी फेटल इन 1 to 2% ऑफ पीपल विथ डीवीटी एंड लंग्स में बड़ा क्लॉट अगर फंस जाए तो इट कैन गिव राइज टू स्ट्रेस ऑन द हार्ट एंड विच कैन एंड अप विथ क्रिटिकल कंडीशन एंड समटाइम्स इवन डेथ। अब जानेंगे व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डीवीटी। दिस इज कॉल्ड वर्कोज ट्रायड और ये वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से पैर में ब्लड क्लॉट हो सकते हैं। मेडिकली सबसे कॉमन रीजन है प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी, जैसे अगर आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं या बेड रेस्ट पे हैं या आपको कोई चोट लगी है या कोई बड़ी सर्जरी हुई है तो पैरों की नसों में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है एंड इट इज मोर प्रोन टू डेवलपिंग ब्लड क्लॉट्स और थ्रोम्बोसिस। बट इसके अलावा हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स, जिनको सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं कि इसका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, उस कंडीशन में विदाउट एनी मेजर रिस्क फैक्टर्स सडनली भी ब्लड क्लॉट्स आ सकते हैं और इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन या लेस वाटर इनटेक या विंटर सीजन में हम ज़्यादा कॉमनली देखते हैं। ये हाइपर कोएगुलेबल कंडीशंस कई बार फैमिलियल होती हैं एंड दे आर पास्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डीवीटी आर वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई। सडन ऑनसेट लेग स्वेलिंग, अगर एक ही पैर में सडनली बहुत ज़्यादा सूजन आता है तो डीवीटी इज द फर्स्ट डायग्नोसिस जिसको आपको रूल आउट करना चाहिए। एक वास्कुलर सर्जन को दिखा के कुछ ब्लड टेस्ट्स और कलर डॉपलर से आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये डीवीटी कितना सीवियर है और इसके साथ साथ अगर सांस में कोई प्रॉब्लम हो, खांसी हो, छाती में दर्द हो देन दिस कैन पॉइंट टूवर्ड्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इसको रूल आउट करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी एंड सीटी एंजियोग्राफी 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीवीटी। पैर का स्वेलिंग दर्द करे, उसके अलावा अगर स्वेलिंग बहुत टाइट हो जाता है, पैर की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है देन इट कैन टर्न इनटू व्हाट वी कॉल एज वीनस गैंग्रीन एंड दिस can again be a very very serious complication. But fortunately, इसकी possibility is less than 1 to 2% of people with DVT. इससे ज़्यादा common है what we call as post thrombotic syndrome, मतलब कि थ्रोम्बोसिस के कई सालों बाद वहाँ पर पैर में सूजन आना, स्किन ब्लैक होना और उसके साथ साथ स्किन में अल्सर्स होना। This post thrombotic syndrome is one of the commonest long-term complications of deep vein thrombosis. DVT का सबसे critical complication which can be life-threatening is pulmonary embolism. अगर lungs में जो clots गए वो बहुत छोटे हैं और कोई serious problem नहीं करते हैं, then over time somebody can develop what is called as chronic pulmonary embolism, जिसकी वजह से थकावट आना, सांस फूलना, खांसी आना या कई बार खांसी में खून भी आ सकता है। अब बात करेंगे अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी। डीवीटी को ट्रीट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है ब्लड थिनर इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स, जिनको हम एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं। बट इनको
सही डोज में देना बहुत ज़रूरी है। जिनको एक्सटेंसिव डीवीटी है उनको कई बार हम रेकमेंड करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, और ट्रीटमेंट के लिए हम हॉस्पिटलाइजेशन भी रेकमेंड करते हैं। बट जिनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डीवीटी नहीं है, दे कैन बी ट्रीटेड वेरी सेफली with blood thinner injections and medicines at home. Blood thinner injections में heparin या low molecular weight heparin यूज होते हैं, जबकि oral anticoagulants में काफ़ी सालों से warfarin या एसिट्रोम यूज होती थी। बट लास्ट 4-5 सालों में there are now available newer oral anticoagulants जिनको NOACs कहते हैं, जिनके नाम है रिवारोक्साबान, एपिक्साबान या डेबिगेट्रान। इन न्यूअर ओरल एंटीकोएगुलेंट्स का फ़ायदा यह है कि कोई रेगुलर ब्लड टेस्ट या मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड दे ऑल्सो डो नॉट हैव एनी फूड और ड्रग इंटरैक्शंस। अब मैं आपको बताऊंगा 2 लेटेस्ट एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स फॉर डीवीटी। जिनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डीवीटी है या यंग एंड फिट पेशेंट्स हैं, उनके लिए जितनी जल्दी क्लॉट्स को हम वेन में से निकाल दें उतना लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा आता है। सो इसके लिए फर्स्ट टेक्निक विच वी यूज इज कॉल्ड कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस। इस प्रोसीजर में हम नीडल से वेन में पंक्चर करके वेन के अंदर एक स्पेशल वायर, कैथेटर और बलून डाल के क्लॉट्स को तोड़ के खींच के बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद क्लॉट्स को डिसॉल्व करने की स्पेशल मेडिसिन्स, जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स कहते हैं, जैसे यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज या टीपीए, वो यूज करके बाकी के क्लॉट्स को हम डिसॉल्व करते हैं। इस प्रोसीजर में 12 to 24 आवर्स में सारी वेन्स जल्दी खुल जाती हैं और पैरों में स्वेलिंग और दर्द भी बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। बट ये प्रोसीजर तभी काम में आता है अगर डीवीटी के क्लॉट्स 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ट्रीट किए जाए। उसके बाद क्लॉट्स जम जाते हैं और उतनी आसानी से निकलते नहीं है। सेकेंड एडवांस मेथड इज कॉल्ड एज एंजियोजेट थ्रोम्बेक्टोमी। इस टेक्निक में सिमिलरली नीडल से वेन के अंदर हम एंजियोजेट का कैथेटर डालते हैं, जो एक फोर्सफुली स्प्रे जैसा जनरेट करता है, और वो स्प्रे से क्लॉट्स बहुत आसानी से टूट जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, और उनको खींच के बाहर निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ उसी वेन में हम ब्लड थिनर इंजेक्शंस देते हैं जो क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं, और ये पूरी ट्रीटमेंट 2 to 3 आवर्स में ख़त्म हो सकती है। सो इन लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा ये है कि क्लॉट्स जल्दी निकल जाते हैं और वेन के अंदर के वाल्व्स डैमेज नहीं होते, ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स देने के बाद भी ओरल टैबलेट्स एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीवीटी या दूसरे वेन प्रॉब्लम्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।